तो फाइनली भाइयों हमारी 40 साल की मेहनत काम आई। कल रात 8 बजे हमने हमारा नारुतो हमारी अपनी लैंग्वेज में देखा। अगर मैं जियो टीवी के भरोसे रहता तो भाई मिस कर देता, क्योंकि मेरे फ़ोन में ओपन ही नहीं हो रहा था भाई जियो टीवी, इसलिए टीवी पर ही देखना पड़ा डर के साथ इसकी वजह से। तो इस वीडियो में नारुतो की हिंदी एपिसोड्स का रिव्यू करेंगे, जैसे कैरेक्टर्स की वॉइस, डायलॉग्स और सेंसरशिप को लेके। तो कल हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की आवाज़ सुनी, जैसे इरुका सेंसेई, थर्ड होकागे, कोनोहामारू, खुद नारुतो और साकुरा, इनो, शिकामारू और हिनाता की भी। तो कैरेक्टर्स की आवाज़ की बात करें तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डबिंग लगी मुझे। हमने प्रोमो में नारुतो की आवाज़ सुनी थी, उसमें थोड़ी फीकी लगी आवाज़, लेकिन कल के एपिसोड में जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर प्रोमो से कंपेयर करें, आवाज़ नारुतो को सूट कर रही है, चाहे जब वो नॉर्मल बात करे या इमोशनल होकर बात करे, जो कि हमने कल देखा जब नारुतो कोनोहामारू को शॉर्टकट्स के बारे में बता रहा था। कोनोहामारू का नाम आ ही गया है तो उसके आवाज़ की भी बात कर लेते हैं। तो उसका आवाज़ मुझे बहुत जगह अच्छा लगा, बहुत जगह ऐसा लगा कि ओवर एक्साइटमेंट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आवाज़ उससे सूट कर रही थी। अब कोनोहामारू के दादाजी के आवाज़ की बात करें, मतलब थर्ड होकागे की आवाज़ की, तो मुझे पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा थर्ड होकागे की आवाज़ ही अच्छी लगी। मतलब जब कुछ सीरियस टोन में फनी लाइंस हो गई, उसने शैडो क्लोनिंग को अपनी बनाई क्यूट जुत्सु से मिला दिया। क्या बेवकूफों वाली निंजा टेक्निक है, ये वो मुझ पर भी आजमा चुका है। या फिर जब वो इरुका को नारुतो की कहानी बताते हैं तो आवाज में इमोशंस दिखते हैं। बच्चे भी नारुतो को पसंद नहीं करते। इरुका, क्या तुम जानते हो कि हमारे बुजुर्ग इस बारे में क्या कहते थे? नहीं, बताइए। जब लोग ऐसी फीलिंग किसी के लिए रखते हैं तो उसके होने ना होने को वो नकार देते हैं, जैसे उस इंसान का होना कोई अहमियत ही नहीं रखता। थर्ड होकागे की आवाज़ 10 आउट ऑफ 10। इरुका सेंसेई की जो आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर्सनैलिटी को सूट करती है। काफ़ी नॉर्मल सी और जेंटलमैन टाइप की आवाज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब कल के एपिसोड में जो हमने थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनी, मतलब साकुरा, इनो, शिकामारू और हिनाता की, मुझे एक भी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब बुरी भी नहीं लगी लेकिन अच्छी भी नहीं लगी। और मैं यहाँ इंग्लिश और जापानीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। हिंदी है या इंग्लिश? इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश का मिक्स। तो हाँ, जिसका हमें डर था कि ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी का उपयोग ना कर दे ये लोग, तो नहीं। नाइन टेल फॉक्स को नाइन टेल फॉक्स ही बोला गया, सेंसेई को गुरुजी नहीं बोला और जुत्सु को जुत्सु ही रहने दिया। जो वर्ड्स बदले हैं वो है रामेन का नूडल्स, ग्रेट का महान, और नाइन टेल को कभी कभी दरिंदा भी बोल देते हैं, और इतना तो चलता ही है। सेंसरशिप। तो थर्ड होगा कि बड़ी वाली बीड़ी ब्लर हो गई, हमारे सेक्सी जुत्सु का हो गया है क्यूट जुत्सु, क्लेवेज ब्लर हो गया, लाल खून हो गया हरा खून, और जहाँ ज़्यादा खून है वो तो सीधा हो गया ब्लैक एंड वाइट। और हाँ, ये सब होना ही चाहिए था क्योंकि ये कोई OTT नहीं है। तो ओवरऑल नारुतो का हिंदी डब बहुत अच्छा है, अगर इंग्लिश जापानीज से कंपेयर ना करे तो। और कंपेयर करो भी मत, क्योंकि अगर हमने हिंदी डोरेमोन को जापानीज डोरेमोन से कंपेयर कर दिया तो हमें 1000% गारंटी के साथ डोरेमोन का हिंदी वर्जन ही पसंद आएगा, क्योंकि हमने उसे पहली बार हिंदी में ही देखा है। तो जो लोग नारुतो को पहली बार हिंदी में देखेंगे उन्हें यही वर्जन पसंद आएगा, और पसंद आने जैसे ही है। और भाइयों, जो पहली बार नारुतो को हिंदी में देखने वाले हो, तुम कुछ भी मिस नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या जापानीज़ में नारुतो को नहीं देखा मतलब ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। जो जापानीज़ में देखते हैं उनका 90% फोकस तो सबटाइटल पे होता है, और जो इंग्लिश में देखते हैं उनका 40% फोकस सबटाइटल पे होता है। तो तुम हिंदी में देखो और 100% फोकस स्क्रीन के बीच में रखो, ना कि बॉटम में। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।